नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे घर पे। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं पढ़ने के लिए वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। जो ह्यूमन है उसमें कितने प्रकार का ब्लड पाया जाता है, वो रक्त समूह क्या क्या हैं, वो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, उनके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनती है, कौन सा रक्त समूह किस रक्त समूह को ब्लड दे सकता है, कौन सा रक्त समूह यानी जो ब्लड ग्रुप है किससे ब्लड ले सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि रक्त समूह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन किस तरह से जाता है, उसकी वंशागति, उसकी जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन में: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। तो इनके खिलाफ एंटीजन कौन सा पाया जाता है? ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है, बी में बी, ए बी में ए बी और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, याद रखना। एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं तो ए में बी एंटीबॉडी पाई जाती है, बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी पाई जाती है, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और ओ ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीबॉडी पाई जाती है। ये याद करना आप लोग। अब बात करते हैं गिव ब्लड, यानी कि ए ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो इन चारों में से ए बी और ओ में से मैं किस किस को ब्लड दे सकता हूँ? तो मैं ए वाले को दे सकता हूँ क्योंकि ए सेम है, और ए बी वाले को भी दे सकता हूँ। समझो कैसे। ए ब्लड ग्रुप है वो 2 ब्लड ग्रुपों का मिक्सचर है। माफ़ कीजिए, हाँ, जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो 2 ब्लड ग्रुपों का मिक्सचर है, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। मैं इसको ए ब्लड ग्रुप दूंगा तो ए आपस में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बी तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। कुछ लोग बोलेंगे सर ए बी वाला ए को क्यों नहीं दे सकता? देखो क्यों नहीं दे सकता। ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। देना किसको है? ए को। होगा क्या, जो बी ब्लड ग्रुप है, ए तो ए कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा, लेकिन बी है, बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी क्या है? ए और बी का मिक्सचर है। तो बी ब्लड ग्रुप है वो इसके शरीर में क्या बना देगा? एंटीबॉडी, और शरीर में रिएक्शन हो जाएगी और हो सकता है ह्यूमन की डेथ भी हो जाए। इसलिए ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। जो ओ ब्लड ग्रुप है, ध्यान दीजिए, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है और ओ वाले को भी दे सकता है। ऐसा क्यों होता है कि ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी रक्त समूह को ब्लड दे सकता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती, यानी कि शरीर अगर किसी शरीर में आप ओ ब्लड दोगे तो शरीर उसको पहचान ही नहीं सकता क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं है। अब ब्लड कौन सा रक्त समूह किस रक्त समूह से ब्लड ले सकता है? तो ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। बी वाला बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी वाला ए से भी ले लेगा, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और ओ वाला सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है। तो ये चार्ट आप याद कर लेना, ये आपको बहुत काम आएगा। हो सकता है 11-12 में भी आ जाए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब तैयारी करते हो तो उसमें भी इस रक्त समूह के बारे में पूछ लेता है। अब बात करते हैं ये रक्त समूह वंशागत कैसे होते हैं, इनकी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स माने कि ये ब्लड ग्रुप माता पिता से संतान में किस प्रकार से जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीन्स के बारे में कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप है, ए बी है, ओ है, इनमें जीन्स क्या क्या पाई जाती है। तो ए ब्लड ग्रुप है, इसके 2 प्रकार के जीन्स हो सकते हैं।
IA या फिर IA और IO। AA होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। A और O, इसमें A क्या है? डोमिनेंट है, आपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। B ब्लड ग्रुप में दो प्रकार के हो सकते हैं, IB या फिर IO। AB वाले में IA IB और O ब्लड ग्रुप वाला IO IO। A क्या है? डोमिनेंट है इसमें, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो गया? A। B क्या है? डोमिनेंट है, B हो गया। AB वाले का AB और O वाले के जो जीन्स हैं वो क्या होंगे? IO IO। हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो जीन पाए जाते हैं। कोई भी एक लक्षण है उसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वंशागत कैसे होगा। मान लो कोई एक मेल है, मेल का साइन ये होता है, और एक फीमेल का साइन ये है। मेल का ब्लड ग्रुप है B और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप है A। तो बताइए जो संतान होंगी उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो B है, और क्वेश्चन कह रहा है कि B क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि IB। और जो फीमेल का ब्लड ग्रुप है वो क्या है? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस यानी कि हेटेरो यानी कि अलग अलग है दोनों जीन, तो IA IO। अब देखते हैं ये वंशागत कैसे होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है पहले बच्चे की कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB का चार्ट याद हो तो क्या हो सकता है? A और B। देखो जीन क्या है? IA IB जीन किसमें पाया जा रहा है? AB ब्लड ग्रुप में। दूसरा क्या हो सकता है? IB IO। ऊपर देखें जीन ये किसका है? IB IO B ब्लड ग्रुप का हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप B भी हो सकता है। IA IB IO। तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि अगर कोई मेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? B, और कोई फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? A। B यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि IB होमोजाइगस यानी कि सेम टू सेम, और ये क्या है? हेटेरोजाइगस यानी IA IO। अब इन दोनों के हम जब जीन बनाएंगे और उनको वंशागति से देखेंगे तो हो सकता है जो चार संतानों में से कोई एक संतान उत्पन्न होगी। ये चार संतान कौन सी? AB B AB O। इनमें से कोई भी एक संतान उत्पन्न हो सकती है और उसका ब्लड ग्रुप इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। ये आप लोगों की हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये हम जब क्लास 11 और 12 में बायो पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर है जेनेटिक्स, उसमें ये आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं क्वेश्चन। इसमें कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एक स्त्री है जिसका ब्लड ग्रुप A है और एक पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप O है, तो बताइए उत्पन्न होने वाली संतानियों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो उसमें आपको ये सवाल इस तरह से करना होगा। थैंक यू।